हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक उप्स टॉपिक पर हमने समझा उप्स का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने उप्स की कैरेक्टरिस्टिक समझे थे। फिर हमने समझा क्लास को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम क्लास के मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को एक्सेस किस तरीके से करते हैं। फिर हमने जाना था कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, और इन सभी में इम्प्लीमेंटेड एक हमने क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन में हमने उस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें हमने रोल नंबर लिया था स्टूडेंट का, और इसके अलावा हमने स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ में उसके परसेंटेज मार्क्स के भी कैलकुलेट करे थे। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि हम एरेज को किस तरीके से हमारे क्लास में पास ऑन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एरेज किस तरीके से क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, हमने ये समझा था। हमने उसी सेम एग्जांपल में मार्क्स का एक एरे बनाया था, जिसमें हमने हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से एंटर करवाए थे। इसके अलावा हमने क्लास के मेंबर फंक्शंस भी जाने थे, जिसमें हमने जाना था कि मेंबर फंक्शंस हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस भी समझा था, और हमने प्राइवेट मेंबर फंक्शंस भी समझा था। अब हम यहां पर समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन। दैट मीन्स हमारे जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, हम क्रिएट करते हैं क्लास के बाद मेन फंक्शन के अंदर, उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमारे डेटा मेंबर्स और हमारे मेंबर फंक्शंस को किस तरीके से मेमोरी अलॉट होती है। सो जो ऑब्जेक्ट्स और क्लास के बीच में रिलेशन होता है, वो वही एग्जैक्ट सेम रिलेशन होता है जो एक वेरिएबल और डेटा टाइप के बीच में होता है। जिस प्रकार हम एक वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इंट ए, तो यहां पर ये होता है हमारा वेरिएबल, और इस वेरिएबल का टाइप होता है इंट। सिर्फ इंट को यहां पर स्पेस नहीं मिलती है, इस पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट को तब स्पेस मिलती है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे पास जो क्लास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए बी सी, और इस क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं। पहला डेटा मेंबर का नाम है इंट ए, दूसरा डेटा मेंबर का नाम है इंट बी, और हमारे पास उसके कुछ मेंबर फंक्शंस भी हैं। तो हम यहाँ पर मेंबर फंक्शन बना दे रहे हैं void xyz, और इस मेंबर फंक्शन का काम है a और b की वैल्यूज को प्रिंट कराना। राइट। तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो क्लास की डेफिनेशन होती है, ये जो कंप्लीट क्लास होती है, इस समय यहाँ पे ना डेटा मेंबर्स को यहाँ पर कोई भी मेमोरी अलॉट नहीं होती है। ये सेम उसी प्रकार बिहेव करता है जिस प्रकार यहाँ पर इंट बिहेव कर रहा है। इंट यहाँ पर जिस तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से क्लास यहाँ पर बिहेव कर रही है। इस कंप्लीट क्लास को तब मेमोरी मिलेगी जब हम इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का एक तो हम तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने मेन फंक्शन के अंदर, हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम ए बी सी, और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ओ बी जे। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का, जिस प्रकार हम हमारे स्ट्रक्चर्स में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे। हमारा स्ट्रक्चर जो होता था, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज कर कर हम स्ट्रक्चर का नाम रखते थे। यहाँ पर स्टूडेंट नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर उस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन रहती थी, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल ए ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरीके से वेरिएबल बना दिया स्ट्रक्चर का। इसी प्रकार हम क्लास का भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम यहाँ पर क्लास इस तरीके से लिखा है हमने, क्लास ए बी सी, और यहाँ पे हमारी क्लास की डेफिनेशन है, और यहाँ मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट ओबीजे। आपको अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आप कॉमा ऑपरेटर का थ्रू यूज करके OBJ1, OBJ2, OBJ3 इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आप ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, यहां पर इस तरीके से करा या फिर इस तरीके से करा, उस वक्त आपके डेटा मेंबर को मिलेगी मेमोरी। दैट मीन्स
यहां पर एक डिफरेंस रहेगा कि डेटा मेंबर को मेमोरी कब मिलती है और मेंबर फंक्शन को मेमोरी कब मिलती है। मेंबर फंक्शन को मेमोरी मिलती है एट द टाइम ऑफ क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन के टाइम पर ही मेंबर फंक्शन को मेमोरी मिल जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमारे पास जो डेटा मेंबर्स है जिनको मेमोरी तब मिलेगी जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, वो हमारे उनका हर एक का एक एक सिंगल कॉपी मिल जाती है हर एक ऑब्जेक्ट को। दैट मीन्स हमने यहां पर एक ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया और अगर एक और ऑब्जेक्ट बनाया होता ओबीजे 2, ये ओबीजे 1 है और ये ओबीजे 2, तो दैट मीन्स ओबीजे 1 को खुद का एक पर्सनल ए और बी अलॉट होगा डेटा मेंबर, और ओबीजे 2 को भी ए और बी अलॉट होगा डेटा मेंबर। लेकिन अगर वही बात करें हम हमारे मेंबर फंक्शन की, तो मेंबर फंक्शन सिर्फ मेंबर फंक्शन को शेयर करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स। मेंबर फंक्शन की मेमोरी को शेयर करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स। यही हमको डिफरेंस दिखता है कि डेटा मेंबर्स जो होते हैं उनकी कॉपीज मिलती है हमारे ऑब्जेक्ट्स को, और उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि हमारे डेटा मेंबर को मेमोरी स्पेस ही तब मिलेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन मेंबर फंक्शन को मेमोरी मिलती है जब क्लास डिफाइन होता है। इसीलिए मेंबर फंक्शन को शेयर करेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलकर। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमारे पास अगर एक मेंबर फंक्शन है, हमने मेंबर फंक्शन बनाया है एक्स वाई जेड नाम का। सो यहां पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है obj1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट है obj2। सो ये दोनों मिलके इस मेंबर फंक्शन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के पास खुद के डेटा मेंबर्स हैं ए एंड बी। यहां पर भी खुद के डेटा मेंबर्स हैं ए एंड बी। तो कुछ इस प्रकार से डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को मेमोरी अलॉट होती है हमारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू।